लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बिहार को लेकर के बयान दिया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है, उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है। 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहा है। जो सही व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए और जो गलत है वो जुड़ना नहीं। JDU MP Kedari Yadav has stated that it is completely impractical. His son lives in America and he is unable to fill the documents. 6 months more time should be given. Well, I do agree that there are a lot of Biharis who are not living in the state, but then as I just mentioned that the family members are available there. आपके पास ये अधिकार है कि आप इसको ऑनलाइन भी you can submit your documentation. इस व्यवस्था को जितना सरल बनाया जा सकता है वो बनाने का प्रयास किया गया है, पर अगर उसके बावजूद भी अगर किसी को ऐतराज है तो आप अपील में जाइए ना, उसमें कौन मना कर रहा है। 18 लाख जो आंकड़ा है, हाँ, भाई आज नहीं तो कल इस प्रक्रिया को आपको अपनाना ना होगा। कब तक आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप रहिएगा? आज नहीं तो कल। और ये विपक्ष के लोग क्योंकि जमीन पर रहते नहीं है, इनको पता नहीं है इस बारे में कि आप कैसे जाके आप अपने समर्थकों की आप मदद कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग की तरफ से BLO को अधिकृत किया जाता है तो वहीं हर राजनीतिक दल, मैं भी एक राजनीतिक दल का एक अध्यक्ष हूं, हम लोग की तरफ से भी BLAs को अपॉइंट किया जाता है, बूथ लेवल एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है, जो हर चुनाव में मदद करते हैं हमारे मतदाताओं की उनके डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करने के लिए। आज की तारीख में अगर मेरे पास कोई ऐसी शिकायत आती है तो मेरे पास मेरे BLAs हैं उस शिकायत को एड्रेस करने के लिए। आपके कार्यकर्ता अगर जमीन पर नहीं जाते तो ये शिकायत फिर आपके मतदाताओं को संभवतः आपसे हो सकती है। 18 लाख जो है, जो डाटा है, 18 लाख जो लोग हैं वो मर चुके हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम था। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर हंगामा कर रहा है कि वोटर जो लिस्ट है वो काटे जा रहे हैं। जाए तो अरे प्रभु, ये शिकायत विपक्ष ही सबसे ज्यादा करता रहा है कि जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जरूर चिंता का विषय है क्योंकि ये पूर्णतः राज्य सरकार की विषय सूची में ये आता है कि उस राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय
अब देखिए, बिहार से लेकर के नई दिल्ली तक अगर कोई मुद्दा गूंज रहा है तो वो है एसआईआर का मुद्दा, और इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है सदन में, विधानसभा में, हर जगह एक ही मुद्दा है। और आज तो नीतीश कुमार भड़क भी उठे विधानसभा में विपक्ष के नेताओं पर, और उन्होंने तो लालू यादव का कार्यकाल याद दिलवा दिया, राबड़ी देवी का कार्यकाल याद दिलवा दिया, और इसके अलावा तेजस्वी यादव को उन्होंने बच्चा तक कह डाला है। उन्होंने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले क्या था, तुम्हारे पिता ने क्या किया। जो ये लोग कहते रहते हैं, जब भी इन लोगों का कोई काम आता है ये कहते हैं तो हम करवाते हैं, पहले किसी ने महिलाओं को कुछ नहीं दिया, हमने दिया है। और उन्होंने अक्सर महिलाओं का क्रेडिट लिया है। उन्होंने कहा है कि पहले जो है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थे, अब जो है वो बड़े आराम से निकल पाती है, स्वाभिमान की जिंदगी जी पाती हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद भी सुनिए। तो बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था, और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया, और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई हर